तो जब हम वहाँ पहुँचे, ऊपर से बारिश लग रही थी, तो हम कम से कम कुत्ते की तरह कम से कम 1 घंटा उनके दरवाजे पे खड़े रहे। और तब उनका बाप निकला वहाँ से, बुज़ुर्ग आदमी। मैंने सलाम की, तो मैंने कहा रियाज साहब से बात करनी थी, मेरा इतना नुकसान हो गया, तो इसीलिए तो इन लोगों को हम मनाते हैं, मुंतखब करते हैं। तो उसके पिताजी ने बोला कि रियाज साहब सोए हैं, 10 बजे उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन मैं अगर जानना चाहूँगा डीडीसी को लेके, तो रियाज साहब तो डीडीसी नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, लेकिन उनकी मिसेस डीडीसी है। क्या उनके लिए आपने बात करने की कोशिश? जी 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 जी, उसी के साथ बात कर। अब उसका जो लेडीज़ है उसका मतलब मैंने सोचा कि रियाज साहब अब मर्द जेंट्स से ही होता है, तो मैं उसी को मैंने फ़ोन भी लगाया। आप तो डीडीसी से भी बात कर सकते थे ना, क्योंकि डीडीसी तो इसीलिए बनाई गई है ताकि वो आपकी मदद करे। सर फ़ोन किया मैंने, और उधर जाके मैंने हज़ारों फ़ोन लगाए, उसको फ़ोन कोई नहीं उसने अटेंड किया। तो हम कुत्ते की तरह दरवाजे पे खड़े रहे। तो फिर उसके पापा ने बोला कि ये 10 बजे उठेंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला चलो हम चलते हैं, हम गरीबों की कौन सुनता है, चलो हम चलते हैं। तो हम चले जाएंगे। हम वहाँ से चले गए। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुन्ना में हैं, और गुन्ना में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था, जिस हादसे में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर शॉप हुआ करती थी, और इस शॉप में आग लगने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान जो है यहाँ शॉपकीपर का हुआ। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जला हुआ जो है, जितना भी मटेरियल है शॉप का, वो सारा यहाँ से बाहर निकाला गया है। और उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ इन लोगों से, और इनसे ही जानेंगे आखिर क्या वजह हुई थी, किस वजह से यहाँ पर ये आग लगी थी। सर, सबसे पहले आपका नाम? सर, मेरा नाम बशीर अहमद। बशीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आग लगी कब और किस तरह ये आग यहाँ पर लगी? सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस फार फलांग एरिया में आके किसी गरीब का दुख दर्द सुनने के लिए आते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सर, ईद से पहले एक दिन की बात है सर, कि मैं दुकान बंद करके 8 बजे चला गया था घर। तो आधे घंटे में ही यहाँ से सेचम सर ने मुझे फ़ोन किया कि बशीर जल्दी आ जाओ, आपके दुकान में आग लगी है। तो दौड़े जब हम यहाँ पहुँचे तो आग भयंकर थी। आग बिल्कुल मतलब पूरा हाँ बिल्कुल सर। तो आर्मी के जवान जान जोखिम में डाल के आग बुझाने में मसरूफ़ थे। और जो हमारे सीनियर जेसीओ साहब हैं, उनको यहाँ पे चोट भी आई थी, खून बह रहा था, लेकिन तब भी वो आग बुझाने में मसरूफ़ थे। तो जब आर्मी वालों ने यहाँ बहुत शोर किया, हल्ला मचाया, तो फिर बाकी बरादरी के लोग भी आ गए। तो क्योंकि बरादरी तो आ जाती, पहले भी आ जाती, लेकिन यहाँ कैंप साथ में है, तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या शोर है। फिर अब जब आग देखी वो भी आ गए, लेकिन आर्मी वालों ने मेरी बहुत ही हेल्प की, जिसकी वजह से ये एक रूम मेरा बच गया। बाकी कम से कम 3.5-4 लाख का नुकसान मेरा हुआ। उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर आग लगने की वजह क्या मालूम हुआ, कि क्या वजह थी आग लगने की यहाँ पर? सर, जिस टाइम में यहाँ से चला गया तो लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। अंदर कोई गैस सिलेंडर वगैरह, कोई पेट्रोल केरोसिन, बाकी कोई तेल वेल नहीं था। तो 2 मिनट के बाद फिर बिजली आ गई, कोई 4 मिनट के लिए बिजली आई और चली गई। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर कि शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी अनासिर का काम है, तो ये मैं बोल नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन वगैरह इस पर कुछ नहीं हुआ? सर, मैंने उधर FIR दी है, FIR वहाँ पे सबमिट की है। तो अभी पुलिस वाला कोई आया नहीं यहाँ। तो कितने दिन तब से अभी तक हुए? सर, ईद बस FIR जब आपने दी सर कम से कम 10 दिन हो गए सर। 10 दिन से कोई भी पुलिस वाला भी अभी कोई नहीं आया। तो मैंने जिसको यहाँ के लिए मुंतखब किया था, मैंने उस सर को फ़ोन किया था, तो बोला मैं सर मैं बिज़ी हूँ। तो फ़ोटो वगैरह उसने मंगाए, तो उसने बोला फ़ोटो भी जी सर। तो अभी कोई ये मैं जानना चाहूँगा आखिर ये शॉप किसकी थी यहाँ पर, और कितने टाइम से आप यहाँ पर शॉप कर रहे हैं? सर, मैं 10 साल से यहाँ शॉप कर रहा हूँ। तो किरियाना वगैरह सब कुछ था, ठंडा था, चिकन वगैरह सब कुछ हुआ करता था मेरे पास। जल गया? सारा माल सर जल गया, इसमें से कोई एक दिन का भी नहीं निकला नहीं था। तो उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई हेल्प करने आप यहाँ पे आया? अगर हम बात करें गाँव को लेके, BDC आपके यहाँ के हैं, उसके अलावा DDC भी यहाँ पर बनाए गए हैं हाल ही में, तो क्या लगता है उनमें से कोई आपकी मदद करने यहाँ पर? कोई मदद के लिए नहीं आया। और जबकि उल्टे में, जबकि मैं यहाँ से गया, रियाज साहब जो हमारे DDC के हैं, तो जब मैं उनके पास गया सर, तो मेरी वाइफ भी साथ थी। तो हम, आपको पता है, वही जानता है जिसको दुख होता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, ऊपर से बारिश लग रही थी, तो हम कम से कम कुत्ते की तरह कम से कम 1 घंटा उनके दरवाजे पे खड़े रहे। और तब उनका बाप निकला वहाँ से, बुज़ुर्ग आदमी। मैंने सलाम की, तो मैंने कहा रियाज साहब से बात करनी थी, मेरा इतना नुकसान हो गया, तो इसीलिए तो इन लोगों को हम मनाते हैं, मुंतखब करते हैं।
तो उसके पिताजी ने बोला कि रियाज साहब सोए हैं, 10 बजे उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन मैं अगर जानना चाहूँगा डीडीसी को लेके, तो रियाज साहब तो डीडीसी नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, लेकिन उनकी मिसेस डीडीसी है। क्या उनके लिए आपने बात करने की कोशिश? जी 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 जी, उसी के साथ बात कर। अब उसका जो लेडीज़ है उसका मतलब मैंने सोचा कि रियाज साहब अब मर्द जेंट्स ही होता है, तो मैं उसी को मैंने फ़ोन भी लगाया। आप तो डीडीसी से भी बात कर सकते थे ना, क्योंकि डीडीसी तो इसीलिए बनाई गई है ताकि वो आपकी मदद करे। सर फ़ोन किया मैंने, और उधर जाके मैंने हज़ारों फ़ोन लगाए, उसको फ़ोन कोई नहीं उसने अटेंड किया। वो तो हम कुत्ते की तरह दरवाजे पे खड़े रहे। तो फिर उसके पापा ने बोला कि ये 10 बजे उठेंगे, तो मेरी वाइफ ने बोला चलो हम चलते हैं, हम गरीबों की कौन सुनता है, चलो हम चलते हैं। तो हम चले जाएंगे। हम वहाँ से चले गए और हम सीधा फिर थाना गए, वहाँ एप्लीकेशन एक लिखवाई और वो दे दी SHO साहब को। तो यहाँ पर आपके BDC भी है, तो क्या वो यहाँ पर आए? सर कोई नहीं। तो आपके जो BDC है वो तो दावे करते हैं कि हर इलाके में जो है वो पहुँचते हैं और हर इलाके में जो है अच्छे से पूरा जो मुआयना करते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ वो पहुँचे अभी तक? सर फ़ोन तक नहीं किया, पहुँचने की तो दूर की बात है सर, यहाँ फ़ोन तक नहीं किया किसी ने। तो जब वोट देने की बारी होती है तो अब तो मैं एक माला बना के रखूँगा वोट की उनके लिए, क्योंकि फ़ोन तक नहीं किया कि एक बंदा है जिसका मेरा सर, मैं थोड़ा कोई मैं दादा हूँ, नाना हूँ, मैं कोई, मेरा बड़ा परिवार है। तो जितना परिवार है उन सबको मैंने बोला कि एक एक बूट रखना और उनकी माला बना के मैं उन्हें पहनाऊँगा बड़ी खुशी से, क्योंकि उनको चाहिए था कि इस दुख में। और तब रियाज साहब ने उसके बाद फ़ोन भी नहीं किया कि आप ज़िंदा हो, आप क्या खा रहे हो, आपका इतना नुकसान हुआ, क्या वजह है, फ़ोन भी नहीं किया सर। अच्छा, फ़ोन भी नहीं किया? फ़ोन भी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीडीसी या बीडीसी जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपने इलाकों में पहुंचे, जो लोगों के मसले मसाइल होते हैं उनके वो मसले हल करे। और बात करें यहाँ को लेके, तो यहाँ पर आग लगी हुई थी जो बहुत बड़ा मसला अभी यहाँ पर था, इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, लेकिन डीडीसी या बीडीसी कोई भी यहाँ पर नहीं आया। उसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस महकमा की, तो उनसे भी उनने फरियाद की, लेकिन वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो क्या उम्मीद क्या करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं नाउम्मीद हूँ। उनसे नाउम्मीद? मैं नाउम्मीद हूँ, क्योंकि आज 10-12 दिन हो गए ईद को कोई मेरे पुरसान हाल पूछने नहीं आया। मुझे उम्मीद टोटल ये है कि अगर इन्होंने CO साहब को लिखा है, मैं यहाँ के जो साहब हैं, मेजर साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने CO साहब को पूरी डिटेल लिखाई है कि बशीर कितना गरीब आदमी है, क्या इसके पास बेचारे के पास थोड़ा सा ये था दुकान, ऑफ इनकम यही थी आप? यही थी सर, और ऊपर से 6 बच्चे पालने हैं, बहुत बड़ा परिवार है, यही सोर्स था मेरे पास। यही सोर्स? यही सोर्स। अब किस तरह घर का खर्चा पूरा कर? सर अब क्या करें सर, अब कर रहे हैं 10,000 20,000 किसी से उधार की भाई से लिया, इससे लिया 10,000 20,000, तो अपना थोड़ा सा और धंधा शुरू किया यहाँ इसमें, तो अब यही कर रहा हूँ। बाकी लोगों से ही कुछ 10-10 20-20 हज़ार उधार लिया, बाकी कोई मदद नहीं की किसी ने, उधार ही लिया। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने परेशानी यहाँ पर है। फिर से मैं बता दूँ, ये इनकी शॉप थी जिन पे इनका रोज़गार जो है चलता था यहाँ पर, लेकिन आग लगने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी ये निराश है। और इसके अलावा जो बीडीसी डीडीसी बनाए गए तो उनसे तो ये अब नाउम्मीदी हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ इनकी मदद करने को नहीं आया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी, यहाँ पर 10RR के आर्मी के जवान यहाँ पर है जो वक्त पे यहाँ पर आए और बार बार जो है इनसे पूछताछ करते हैं कोई ज़रूरत है या कुछ भी, जो भी मसले मसाइल होते हैं वो यहाँ पर इनको हल करते हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। उम्मीद और तवक्का हम भी डिपार्टमेंट से करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, और जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं पब्लिक के, उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि लोगों की मदद करें, लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो देखें और यहाँ तक पहुँचे और इन मसलों को हल करें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।